चुप। हेलो गाइस, देखिए हमने सुबह जैसे बताया था कि पतिदेव शिव पुराण सुनने गए हैं ओंकारेश्वर नगरी के पवित्र स्थान पर, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे गांव के पास में है। ओंकारेश्वर धाम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही। देखो ये स्थान है, इस प्रदीप मिश्रा जी जहाँ कथा कर रहे हैं। आज की कथा में प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि ओंकारेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ओंकारेश्वर में ओम पहले आता है। ओम मात्र से ही सब सारे दुख और सारी दुविधाएं व्यक्ति की दूर हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे सर्वश्रेष्ठ ओम को बताया गया है। इसलिए बोलते हैं कि ओम के दर्शन कर लिए आपने, ओंकारेश्वर के जो दर्शन कर लिए, तो सारे 12 ज्योतिर्लिंग के आपके दर्शन हो जाएंगे। और ओम का नाम आपने ले लिया तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण हो जाता है। इसलिए ओम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में यही बताया कि आप तो बहुत धन्य लोग हो, जो कि आप इस पावन भूमि के आसपास रहते हो और आपके पास में ओंकार जैसा तीर्थ है, जिसको 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ओंकार धाम एक ऐसा श्रेष्ठ है कि आप 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाने का आपको कोई काम ही नहीं है। अगर आप एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हो और एक का ही नाम ले लेते हो, ओंकार का, ओम का नाम ले लेते हो, जिसमें ओम सबसे पहले आ रहा है। अगर ओम का नाम ले लिया तो आपने 12 ज्योतिर्लिंग और सारे मंत्रों का उच्चारण कर लिया है। पंडित जी ने बताया है कि जो लोग भी यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, यहाँ की पावन धरा पर बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, उनका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि ये ओंकारेश्वर की पावन धरा है। माँ नर्मदा जी के तट के पास में। देखो शिवर वाले प्रदीप मिश्रा जी, देखो आप एलईडी में देख सकते हो, आ रहे हैं स्टेज पे। ये देखिए अभी तो उनका आने का टाइम ही हो रहा है। पतिदेव सुनने गए थे। मैंने तो आज की पूरी कथा टीवी पर ही सुनी है, वही पतिदेव ही ये वीडियो बना के लाए हैं। और जो शिहोर वाले पंडित जी ने बताया वो मैंने भी टीवी पर सुना है। और उनने ओंकार को ओंकारेश्वर तीर्थ को सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया है। और हम लोग तो बहुत बहुत धन्य हैं, क्योंकि हम इसके पास में हैं। शिहोर वाले महाराज जी ने बताया कि आप आसपास के रहने वाले लोग बहुत धन्य हैं, क्योंकि नर्मदा जी के तट पर ओंकारेश्वर धाम का तीर्थ विराजमान है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका उच्चारण सब लोगों ने खूब मन लगाकर करा है आज कथा में। ये देखिए जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हमारे खरगोन जिला के विधायक साहब सचिन जी बिरला है। ये हमारे गांव के पास में ही रहते, हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर इनका ही घर है। ये है विधायक साहब, जो इनने यहाँ कार्यक्रम को इनने ही यहाँ कथा का आयोजन रखवाया है विधायक साहब ने। ये भी पहले विधायक नहीं बने थे, उसके पहले हमारे गांव से ओंकारेश्वर तक 7 साल तक कावड़ यात्रा रेगुलर ले गए थे। डेली बेड़ियाँ से ले जाते थे। हर साल सावन में ये कावड़ यात्रा खुद पैदल चल के ले जाते थे। तो भोलेनाथ की इन पे इतनी कृपा हुई है कि एक बार विधायक बन चुके हैं और डबल में भी चुनाव जीत गए हैं। अब वो डबल में इनको 6ठा साल चल रहा है। यहाँ के विधायक दूसरी बार हमारे इधर से जीत गए हैं और ये डबल विधायक पद इनने संभाल लिया है। देखो ये ओंकार बाप की कृपा है इनके ऊपर, ये भी धन्य हो गई, इसीलिए इनने इतनी बड़ी कथा का आयोजन रखवाया। देखो जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ के विधायक साहब है सचिन भैया बिरला जी। ये हमारे समाज के ही हैं, हमारे कास्ट के हैं और हमारे घर के पास में ही 1 किलोमीटर दूर पे इनका घर है। हम इनके घर आते जाते रहते हैं, हमारे रिलेटिव लगते हैं दूर के। और देखो यहाँ पे ओंकारेश्वर में सीहोर वाले पंडित जी ने बताया कि माता गौरा और भोलेनाथ स्वयं विराजमान रहते। श्री यानी माता जी और शिवाय यानी भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसीलिए अपन ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। माता गौरा और प्रभु भोलेनाथ को हम एक साथ प्रणाम करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसीलिए इसे मंत्र का उच्चारण करें। देखिए पब्लिक कितनी पब्लिक है, देखो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पब्लिक ही जाए। कहीं पे भी रास्ता अगर कोई भटक जाए तो कोई को रास्ता नहीं मिले, और कोई व्यक्ति गुम हो जाए तो व्यक्ति नहीं मिले। देखो यहाँ पे कितने लोग हैं बेचारे, सब इतनी धूप में कड़कड़ाती हुई धूप में जा रहे हैं सीहोर वाले महाराज जी की कथा सुनने के लिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा वो बताया गया है कि बहुत इनकी कथा से लोगों को बहुत फ़ायदे होते हैं। हमको भी बहुत फ़ायदे। हम तो शुगर भी महीने में एक
हर महीने 2 महीने में चले जाते, लगभग 1 महीने में चले जाते, कभी 2